वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला सुना दिया। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फ़ैसले में कहा है कि सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में पहले से कुछ जगहों पर सूद से पाक निज़ाम बैंकारी मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी। अमानत, बताइएगा तफसीलन इस फैसले के हवाले से। जी, वफाकी शरई अदालत ने बड़ा हुक्म जारी किया है जिसमें वफाकी शरई अदालत ने सूद से पाक जो बैंकारी का निज़ाम है वो कायम करने का और वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि वफाकी शरई अदालत का जो सूद से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने का हुक्म है इस पर 5 साल के अंदर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी शरई अदालत ने 31 दिसंबर 2027 तक वफाकी हुकूमत को मुल्क भर में रिबा और सूद से पाक जो बैंकारी का निज़ाम है वो कायम करने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये भी हुक्म जारी किया गया है कि ऐसे तमाम कानून जिनमें सूद फिक्र है वो आइन कानून से वो जो है उनको खारिज किया जाए और तमाम जो कवानीन हैं उनमें तरमीम भी इस हवाले से की जाए कि वो सूद और रिबा से पाक हों। तो ये बड़ा हुक्म है वफाकी शरई अदालत का जिसमें ये कहा गया है कि 2 दहाइयाँ लगी हैं इस केस में। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर जो फरीकैन थे उनको भी सुना गया और उनकी राय भी ली गई कि सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कैसे कायम किया जाए। ताहम जो वफाकी हुकूमत थी उनकी जानिब से मजीद मोहलत तलब की गई। वफाकी शरई अदालत का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से मजीद मोहलत तलब करना समझ से बाहर है क्योंकि 2 दहाइयाँ पहले भी इस केस में लग चुकी हैं। 2002 में सूद से पाक जो केस था वो वफाकी शरई अदालत में भेजा गया तरमीम के लिए और आज 2022 में उसका फैसला किया गया है। वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम वो कवानीन जिनमें हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से कर्जे लेती है वो भी गैर शरई हैं, गैर इस्लामी हैं। तो हुकूमत जो भी कर्ज लेगी बैरून मुमालिक से उनमें भी सूद नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा हुक्म है जो वफाकी शरई अदालत ने जारी किया है और 5 साल के अंदर इस हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत गशकोरी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी ने सूद के खिलाफ जंग जीत ली। अगर हुकूमत ने फैसला नाफिज ना किया तो हमारा हाथ और हुकूमत का गिरेबान होगा। हुकूमत हीले बहाने इख्तियार ना करे और फौरी नाफिज करे। IMF का प्रोग्राम गुलामी का तोक है। IMF के साथ तमाम मुआहदे मनसूख किए जाएं। हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरेबान होगा। PTI की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों ने इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय ले तो लाल से काम लिया। लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं और कल जुमअतुल विदा को हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि यौम तशक्कुर मनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान शरीयत कौंसिल का सूदी निज़ाम के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम कल जुमअतुल विदा को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत फैसले पर मुकम्मल और जल्द अज जल्द अमल दरामद यकीनी बनाए। शरीयत कौंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान शरीयत कौंसिल ने सूदी निज़ाम के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है और कल यानी कि जुमअतुल विदा को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। गौहर महसूद से तफसीलात जानते हैं। जी गौहर। जी बिल्कुल, ये जो आज एक फैसला आया है और इसी हवाले से इन्होंने ये ऐलान किया है कि कल जो जुम्मे का दिन है उस जुम्मे के रोज जो है यौम तशक्कुर मनाया जाएगा और यौम तशक्कुर जो है वो पूरे मुल्क भर में जुम्मे की नमाज और मसाजिद में इस हवाले से ऐलानात भी किए जाएंगे और तकारीर भी की जाएंगी और ऐसे फैसलों की जो खराज तहसीन है वो भी उनको पेश कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलतवी किया।
इजलास में आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद पर कार्रवाई होना थी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलतवी किया है। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करने का मामला, इजलास पार्लिमानी रूल्स के खिलाफ मुलतवी किया गया। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक रूल्स में नोटिस होने के बाद इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी नहीं किया जा सकता, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करने का ये मामला है। इजलास पार्लिमानी रूल्स के खिलाफ मुलतवी किया गया। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक रूल्स में नोटिस होने के बाद इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी नहीं किया जा सकता, तो रूल्स के मुताबिक ये इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी नहीं किया जा सकता था और असम्बली रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा, रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इजलास मुलतवी किया गया? जी बिल्कुल, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सियासी कशमकश जो है वो जारी है और इस कशमकश में जो है वो आइन के रूल्स को जो है वायलेट करना जो है वो एक जो है वो आदत सी बनती जा रही है। पंजाब असम्बली का आज का इजलास जो है वो भी रूल्स के बरअक्स मुलतवी किया गया। पंजाब असम्बली के रूल्स और आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता जब पंजाब असम्बली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है कोई तरीके अदम इत्माद आ जाए और उसका नोटिस जारी हो जाए, तो उसके बाद आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक नोटिस के ऊपर कार्रवाई किए बगैर जो है इजलास किसी सूरत भी मुलतवी नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब असम्बली का आज का इजलास जो है रूल्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, रूल्स को वायलेट करके जो है वो मुलतवी किया गया। ठीक है अली, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस दे लिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब किया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस दे लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भर्तियों की तफसीलात तलब की गई हैं। इस मामले पर जामे तहकीकात का हुक्म भी जारी किया गया है, तो ये नोटिस दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से। साबिक स्पीकर की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस लिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से कौमी असम्बली में गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ की गई थी, तो इस हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही थी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नोटिस ले लिया। हमारे ज़राए के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक जो है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। राजा परवेज अशरफ ने तमाम तर तफसीलात मांगी है कि किस किस शोबे में लोगों को भर्ती किया गया है, डेपुटेशन पर कौन आया है, गैर कानूनी तौर पर किसकी तरक्की हुई है, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी तरीके से भर्ती होने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मामले की जामे तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को कहा है कि वो तमाम तर तफसीलात फराहम करे कि साबिक स्पीकर ने किस तरह लोगों को डेपुटेशन पर प्रमोट किया, किस तरह लोगों को बुलाया और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आए हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो एक आध रोज के अंदर अंदर जो है वो अब ये रिपोर्ट तैयार करेगी और तफसीलात जो है वो स्पीकर को फराहम की जाएगी। इसके बाद स्पीकर जो है वो इस पर जायजा लेंगे और आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मामला, इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 20 बागी अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ केस की समाअत। बागी अरकान चौधरी आसिम नज़ीर, अहमद हुसैन दहड़, मखदूम समी गिलानी और आमिर तलाल गोपान की जानिब से मियाँ फैसल इलेक्शन कमीशन पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान नाहली रेफरेंस के दायरा अख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया है। बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के 20 बागी अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ केस की समाअत हुई। बागी अरकान चौधरी आसिम नज़ीर, अहमद हुसैन दहड़, मखदूम समी गिलानी और आमिर तलाल गोपान की जानिब से मियाँ फैसल इलेक्शन कमीशन पेश हुए। सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए तश्कील स्क्रूटनी कमेटी की पेशरफ से मुतल्लिक केस की समाअत हुई।
स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। सरबराह स्क्रूटनी कमेटी ने जवाब दिया कि दौरान जांच पड़ताल पीटीआई की जानिब से रिकॉर्ड फ्राहम करने में बहुत ताख़ीर हुई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सियासी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए तश्कील स्क्रूटनी कमेटी की पेशरफ से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस केस की समाअत की है। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह जो डीजी लॉ थे वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आने में इतनी ताख़ीर की हुई, जबकि सरबराह स्क्रूटनी कमेटी का कहना था कि दौरान जांच पड़ताल पीटीआई की जानिब से रिकॉर्ड फ्राहम करने में बहुत ताख़ीर हुई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रिकॉर्ड की फ्राहमी में भी ताख़ीर हो रही है। कमीशन हुक्म दे तो स्टेट बैंक से तफसीलात बराह रास्त फ्राहम कर देगा। हमें सरबराह स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि 3 से 4 मरतबा स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये स्क्रूटनी कमेटी को जल्द रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हो सकता है कि 17 मजीद सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करनी पड़े, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरख्वास्त गुजार थे फरूख हबीब वो आज इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फरूख हबीब की गैर हाजिरी लगाई जाए। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पॉलिटिकल फाइनेंसिंग ने 101 जमातों के अकाउंट की छानबीन की है। 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात में शकूक व शुबहात है, जिस पर उनकी भी इंक्वायरी की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बुरा रास्ते चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पंजाब की आवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब की आवाम पर ये इमरान नियाज़ी साहब ने इंतकाम की सूरत में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया था, और वो आज भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं और कोई फिक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अशियाए खुर्दनोश जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके आटा भी सस्ता करवाया, चीनी भी सस्ती करवाई। तो ये पंजाब में जो हुकूमत नहीं है, इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिल फौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है, जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। हल्फ क्या कहता है? हल्फ कहता है आई शैल डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगा। अब ये हल्फ से रूगर्दानी है और अभी तक अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नज़र नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान नियाज़ी है। वो आपको स्याह करने का कहे, सफ़ेद करने का कहे, आइन तोड़ने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। आप ऐसे आदमी हैं। और आज ला कानूनियत की जो ये पिछले 27 दिन से एक रविश चल पड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमने फिर देखी। हमने अपने 197 मेंबर अल्लाह ताला के फजल से इकट्ठे किए इधर मॉडल टाउन में, जिधर आप तशरीफ फरमा हैं, और हमने तैयारी की कि हम पंजाब असेंबली जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर की है उस पर देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। हमें यह गर्ज नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, वो दोस्त मजारी है, वो कोई और आदमी है। हमें यह पता है कि डिप्टी स्पीकर की चेयर ने आइन शिकनी करने से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर की चेयर ने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन करवाए, और जो हमला उन पर किया गया परवेज़ इलाही साहब की ईमा पर और उनके इशारों पर, उन्होंने उनसे
घबरा के तो इजलास मुलतवी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि आइन ये कहता है कि वज़ीर आला का इलेक्शन फिलफौर होना है। 28 आज 1 महीना हो गया, 28 मार्च को वज़दार साहब ने इस्तीफा दिया था, 1 अप्रैल को मंजूर हुआ था, इलेक्शन फिलफौर होना चाहिए था, नहीं हो सका। अब आज जो इजलास बुलाया गया तो मेरी इतला यह है कि परवेज इलाही साहब ने एक ढोंग रचाया और उन्होंने इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। अभी तक जो उनकी मीडिया पे टॉक आई है, जो उनके टिकर आए हैं, जो उन्होंने अवाम में बात की है, कोई एक वजह नहीं बता सके कि इजलास मुलतवी करने की कानूनी वजह क्या है। इजलास बुलाते हैं, सरकारी खर्च होता है, पूरा सिस्टम मूव करता है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये किसी की जाती जागीर नहीं है पंजाब असेंबली। और अफसोस की बात यह है कि कल ये हुक्मनामा जारी किया गया कि मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। भाई क्यों? ये आपका जाती घर है, ये पंजाब की मुकन्ना है, लाखों वोट लेकर अवामी नुमाइंदे यहां पे आए हैं। अवाम का ये हक है कि वो पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स लाइव देखें या आपके कैमरों की आंख से उनको पता लगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। अब उनके अराकीन की तादाद आज 140 थी, 15 लोग उम्रे पे हैं, शहर से बाहर हैं। जब उन्हें इतला मिली कि इधर मॉडल टाउन में 197 लोग हैं, अपनी गिनती की तो गिनती पूरी नहीं थी। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। उनको पता था कि जब मैं हाउस में देखूंगा कि 197 ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं और 130-40 इधर बैठे हैं, तो पहले करारदाद मंजूर होनी है तहरीक अदम एतमाद की, आइज और नोज की आवाज लगनी है, तो उस काउंट पे मैं हार जाऊंगा और वोटिंग की तरफ मामला नहीं जाएगा। आप पढ़ लें, यही कानून है। और अगर चलें कोई धांधली धौंस करके वोटिंग तक मामला जाता भी है तो मैं रिजल्ट टैंपर नहीं कर सकूंगा। अगर उनका यह ख्याल था कि मैं कुर्सी पे बैठ के कहूंगा कि नहीं मेरे 197 हैं, आपके 130 हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। हमने यह तय किया था कि आज मीडिया के बगैर हम अंदर नहीं जाएंगे। यह बदतरीन सेंसरशिप है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ उठाने का यह मामला है। हल्फ आज होगा या नहीं, गवर्नर हाउस फैसला ताहाल नहीं कर सका। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ज़ेर सदारत आइनी माहिरीन का इजलास जारी है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ उठाने का मामला, हल्फ आज होगा या नहीं, गवर्नर हाउस ये फैसला न कर सका। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ज़ेर सदारत आइनी माहिरीन का इजलास जारी है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि हल्फ आज लिया जाएगा या फिर नहीं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ उठाने का मामला, हल्फ आज होगा या नहीं, इस हवाले से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ज़ेर सदारत आइनी माहिरीन का इजलास जारी है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं, आइनी माहिरीन का इजलास जारी है। हल्फ आज उठाया जाएगा या नहीं, ताहाल फैसला नहीं हो सका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल और पब्लिक अफेयर्स तैनात हो गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर अमीर मकाम के बतौर मुशीर तैनाती की। अमीर मकाम की तैनाती का इतलाक़ 19 अप्रैल से होगा। ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर तैनात कर दिए गए। DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCP लाहौर तैनात कर दिया गया है। वो RPO फैसलाबाद, RPO शेखुपुरा और DPO ओकाड़ा भी रह चुके हैं। DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना पुलिस सर्विस के 24वें कॉमन से हैं। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं, DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात किया गया है। वो RPO फैसलाबाद, RPO शेखुपुरा और DPO ओकाड़ा भी रह चुके हैं। कि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर के साथ मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात का हवाला आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर के साथ मुलाकात हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये पर पहुंच गया है।
मौशी माहिरीन का कहना है कि सियासी बेयकीनी ख़त्म होने पर रुपये पर दबाव कम होता दिखाई दे रहा है, ताहम दरामदी बिल कम नहीं हो रहा, जिससे डॉलर फिर से महंगा हो रहा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर इजाफा हो गया। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 20 रुपये लीटर तक महंगा कर दिया गया। कीमत 440 रुपये लीटर से बढ़ाकर 460 रुपये लीटर कर दी गई। दर्जा दोम घी की कीमत 8 रुपये फी किलो महंगा कर दिया गया है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर से इजाफा किया गया है। दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 20 रुपये फी लीटर तक महंगा किया गया है। कीमत 440 रुपये लीटर से बढ़ाकर 460 रुपये फी लीटर कर दी गई। गूगल के वफ्द ने इस्लामाबाद में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। वफ्द की क़यादत गूगल APAC के सरबराह ने की। उर्दू को फ़ाल ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए गूगल तर्जुमा खदमात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, गूगल के वफ़द ने इस्लामाबाद में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया है। वफ़द की क़यादत गूगल APAC के सरबराह ने की। स्टेट बैंक की हिदायत पर हफ्ते के रोज़ भी निजी कमर्शियल बैंक खुले रहेंगे। अवाम हफ्ते के रोज़ भी बैंकों के साथ लेन देन कर सकेंगे। स्टेट बैंक का ईद की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग ATM चालू रखने की हिदायत सामने आई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक की हिदायत पर हफ्ते के रोज़ भी निजी कमर्शियल बैंक्स खुले रहेंगे। अवाम हफ्ते के रोज़ भी बैंक्स के साथ लेन देन कर सकेंगे। स्टेट बैंक का ईद की छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग ATM चालू रखने की हिदायत सामने आई हैं। अवाम हफ्ते के रोज़ भी बैंकों के साथ लेन देन कर सकेंगे। स्टेट बैंक का ईद की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग ATM चालू रखने की हिदायत सामने आई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक की हिदायत पर हफ्ते के रोज़ भी निजी कमर्शियल बैंक्स खुले रहेंगे। अवाम हफ्ते के रोज़ भी बैंक्स के साथ लेन देन कर सकेंगे। स्टेट बैंक का ईद की छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग ATM चालू रखने की हिदायत सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और फैसले आइन और कानून की रोशनी में करता है। बाज़ अफराद जानबूझकर और बदनीयती पर मबनी हक़ाइक़ के बरक्स ये तासर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में फैसले इनफरादी तौर पर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहेगा। आपको खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद किया है। इलेक्शन कमीशन के जानिब से एलामिया जारी किया गया है। मजीद क्या कहा गया है, उस्मान खान से जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने PTI के इल्जामात को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एलानिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम करता है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो जानबूझकर कुछ लोग बदनीयती पर मबनी हक़ाइक़ के बरक्स जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं और ये तासर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में फैसले इंफरादी तौर पर किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और लघु है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन में जनवरी 2020 से लेकर आज तक जितने फैसले हुए हैं वह कमीशन 5 मौजूद मेंबरान पर मुश्तमिल था या 3 मौजूद मेंबरान पर, तमाम फैसले इत्तेफाक राय से हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबरान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है और मुल्क के बेहतरीन मफाद में आईनी और कानून के तहत अपने हल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में नया मोड़ आ गया। केस का अहम गवाह उमर फारूक अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। गवाह ने अदालत में बयान दिया कि क्या हुआ कैसे हुआ उसे याद नहीं। गवाह उमर फारूक पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर था, जो कि अपने बयान से मुकर गया है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में नया मोड़ सामने आया है। केस का अहम गवाह उमर फारूक अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। गवाह ने अदालत में बयान दिया है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ याद नहीं है। स्टेट बैंक ने बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है। 4 बैंकों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए के जुर्माना आयद कर दिए।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ वर्जी पर ये जुर्माने किए गए हैं। तो ये एक्शन लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से 4 बैंकों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10 करोड़ 90 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए हैं।